बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ आलू और फलियों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि फटाफट से बन जाएगी। और गर्मियों में ये फलियाँ जो है ना, ये बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत ही ताकतवर सब्ज़ी है, तो ये ज़रूर बनानी चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ, तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है। कुकर में बना रही हूँ कि फटाफट से बन जाएगी, तो मैंने सरसों का ऑयल लिया है। तो सरसों का ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर उसमें प्याज डालते हैं। प्याज मैंने एक बड़ा ले लिया था, स्लाइस कटिंग कर ली है। इसको हम कुक करेंगे तो गोल्डन सा कलर आने तक जो है ना, इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ हल्का सा। तो प्याज जो है ना हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें पहले मैं नमक डाल देती हूँ। लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल दी है मैंने। तो फ्रेश मैंने बनाई थी लहसुन और अदरक की पेस्ट। अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया, अभी लहसुन और अदरक की पेस्ट ही मैंने ऐड की है और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, ताकि जो लहसुन अदरक है ना उसके कुक होने तक प्याज ना जल जाए। साथ ही लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसका जैसे ही कच्चापन ख़त्म होगा तो फिर मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी। इससे पहले भी मैंने फलियाँ और चिकन की रेसिपी दी है, तो वो बहुत ही पसंद की जाती है। फलियाँ और गोश्त भी बहुत मज़े का बनता है और यही फलियाँ अगर कीमे के साथ भी बनाई जाएँ तो भी बहुत मज़े की बनती हैं। अब सबसे पहले मैंने इसमें डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी। तो ये तकरीबन 4 बड़े टमाटर थे, इसकी प्यूरी बना के डाल दी है मैंने। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्यूरी डालने का ये फ़ायदा होता है कि आपका मसाला बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। टमाटर डाल के फिर उसको थोड़ा-सा कुक करने के बाद फिर उसको अच्छी तरह से मैश करते हैं, तो ये जल्दी से कुक हो जाता है, मसाला जल्दी बन जाता है। साथ ही मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की है और 1 टीस्पून ही मैंने सुरख मिर्च डाल दी है। कुटा हुआ और दरदरा सा ज़ीरा और कुटा हुआ दरदरा सा मैंने धनिया डाल दिया है। दोनों को भून कर मैंने कूट कर रखा होता है। तो डालकर अच्छी तरह से पहले इसको मसाले को अच्छी तरह से कुक करेंगे, ताकि ये जो प्यूरी डाली है ना ये अच्छी तरह से इसके साथ ही भुन जाए। हल्दी डाल दी है हाफ़ टी स्पून के करीब। मसाला जो है ना बहुत अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब जितना अच्छा मसाला भुनता है ना उतनी ही अच्छी आपकी जो सब्ज़ी है वो बनती है, जो भी आप पका रहे होते हैं। अब 2 बड़े जो सर्विंग स्पून होता है ना जो सालन को सर्व करने वाला, वो मैंने डाल दिए हैं 2 बड़े दही के। दही को मैंने पहले फेंट लिया था, फ्लेम मैंने थोड़ी-सी कम कर दी है। अब दही के साथ भी इस मसाले को भूनेंगे। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा, मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो मैंने आलू पहले से काट के पानी में डाल के रखे हुए थे, वो इसमें डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले के अंदर। तो ये देखिए मसाला अच्छा सा भुन गया है, दही का पानी खुश्क हो गया है और जो ऑयल है ना ऊपर आ चुका है। अब मैंने आलू जो है ना 2-3 आलू लिए थे कट करके, तो मैंने पानी में रख दिया था उनको, ताकि ये काले ना हों। अब इसको मसाले में डाल के पहले आलू अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट इनको आलूओं को भूनेंगे, उसके बाद मैं इसमें फलियाँ ऐड करूँगी। तो फलियाँ जो है ना वो कुछ छुरी से काटने वाली होती हैं, कुछ निकालने वाली होती हैं, तो ये काटने वाली आज तो थोड़ी कम ही थी, तो ये ज़्यादा जो है ना निकालने वाली थी। तो जो ग्रीन-ग्रीन होती हैं, जो सॉफ्ट वाली होती हैं, उनको छुरी से कट कर लेते हैं और जो थोड़ी सख्त वाली होती हैं, तो उनके दाने जो है ना खोल के ओपन करके निकाल लेते हैं। ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है और इसी से आगे जो है ना लोबिया वग़ैरह बनता है। तो लोबिया जो है ना वो भी गोश्त की ताकत रखता है और ये फलियाँ जो है ना इसमें गोश्त की जितनी ताकत होती है, तो ज़रूर बनानी चाहिए ये रेसिपी। ख़ास तौर पे जब गोश्त में बनती हैं या चिकन में भी बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन आलू के साथ भी ये बच्चे ख़ास तौर पे बहुत खुश होके खाते हैं फिर। अच्छा, 2 साबुत हरी मिर्चें मैंने टक लगा के डाल दी थी। अब थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, इतना कि जो फलियाँ ना ये और आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो 5 से 7 मिनट ही कुकर को जो है ना मैं बंद करूँगी, बल्कि इससे भी कम टाइम के लिए बंद करूँगी, सब्ज़ी तो बहुत जल्दी से हो जाती है। बस मुझे ये होता है कि थोड़ा-सा सख्त ना रह जाए आलू या फलियाँ। वैसे तो हम ढक्कन दे के पकाएँ थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए और पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डाल दें, तो आलू और फलियाँ जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती हैं। लेकिन ये गर्मी में क्योंकि खाना जल्दी बनाना होता है, तो इसलिए फटाफट से मैंने ना कुकर को बंद कर लिया, ताकि ये जल्दी से गल जाएँ। अब ये देखिए मैंने कुकर जैसे ही खोला है ना 6 मिनट के बाद तकरीबन, तो वो अच्छा सा सॉफ्ट हो गए थे आलू भी और फलियाँ जो है वो भी सॉफ्ट हो चुकी थी।
तो पानी देखें सिर्फ़ उसको गलाने के लिए डाला था, बस हल्का-सा रह गया है, इतना ही काफ़ी होता है। कसूरी मेथी ऐड कर दी है यहाँ पर मैंने और साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको सर्विंग बाउल में निकाल के फिर मैं इसके ऊपर धनिया डालूँगी। यकीन करें दोपहर के खाने में बनाएँ इसको, बहुत ही मज़े की लगती हैं। और आजकल क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, तो जो दोपहर का खाना होता है ना, वो फिर सही से खाया जाता है। तो ये देखिए मैंने उसके ऊपर जो है ना धनिया सर्व कर लिया है, तो देखने में कितने मज़े की लग रही हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगी है फीडबैक ज़रूर दिया करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।